मनुष्य जीवन जीने का ढंग होता है। जीने के लिए पैसा तो आवश्यक है, पर अच्छा होगा यदि धर्मानुसार कमाएं। कई बार हमने देखा होगा कि हमें दूसरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक अजीब सी ठंडक, अनोखे से संतोष का अनुभव होता है। दूसरों को खिलाकर अपना पेट जैसे बिना खाए भर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देने का बीज हम सब के अंदर पड़ा है। हम सब स्वरूप से शिव हैं, जीव नहीं। शिव तो महादाता है, महात्यागी हैं, जबकि हम अपने को जीव मानकर हम अल्प से बंध गए, दाता से मांगने वाले भिखारी बन गए। यह हमारे भ्रम का परिणाम है। एक बार हम आशा अभिलाषा को त्याग कर दिल खोल कर देना शुरू करें। अरे कुछ ना दे सकें तो कम से कम मन बनाएं कि मेरे पास हो तो मैं इतना दूं। मालिक कहां से हमारी झोली में डालेंगे हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप किसी को हंसाने लगे तो पहले आप हंसेंगे ना। 2 मिनट किसी को हंसाने में लगे तो आपको लगेगा मैं 10 और लोगों को हंसाऊं। किसी ने सच ही कहा है, फूलों से ज्यादा महक आएगी हाथों से किसी के रास्ते से कांटे हटा कर तो देखो। देना सीखने के लिए हमारी अम्मा जैसा दूसरा आदर्श कहां मिलेगा दोस्तों। अम्मा ने कहा भी है कि जिंदगी की कली अपने अंदर से खिलती है। ऐसी जिंदगी जिसमें आत्मा हमारे विचारों, वचनों और कर्मों के माध्यम से अभिव्यक्त हो। अपनी अव्यय आत्मा के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति अभयपद यानी अद्वैत को प्राप्त हो जाता है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. ആ ധർമ്മം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും. प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म है, पालन न करने पर ये हम पर पलटवार करेगा। स्विमिंग पूल में पसीने वाले कपड़ों में जाएं तो पानी दूषित हो जाएगा। क्लोरीन से इसकी नियमित सफाई न करें तो कान का इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है। जो बोएंगे वही काटेंगे। अतः हम धर्मानुसार कर्म करें। दांत का दर्द सब देशों में एक सा होता है ना? सिर दर्द भी सब जगह एक सा है। धर्म भी सर्वत्र समान है, आवश्यक है। हर जगह का अपना धर्म है।
एयरपोर्ट पर स्मोकिंग रूम अलग होता है, वेटिंग रूम अलग होता है, सब नियमानुसार है, तभी तो अनुशासन रहता है। तो धर्म सर्वत्र समान है। हमने धर्म का उल्लंघन किया तो परिणाम स्वरूप हमारे निजी जीवन तथा समाज में विभिन्न समस्याएं सर उठाने लगी हैं। जब माता पिता तलाक लेते हैं तो बच्चे अम्मा के पास रोते हुए आकर कहते हैं, अम्मा क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? अपने मित्रों की तरह इस जन्म में अपने माता पिता के साथ बातें कर पाऊंगा, उनकी गोद में बैठ पाऊंगा? बहुत संवेदनशील प्रश्न लेकर आते हैं। ये दुख उनके दिल में गहरे बैठकर डिप्रेशन बन चुका है, अनजान है अपने डिप्रेशन से। क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ और स्वीकार नहीं पाते, इसलिए समस्याएं खड़ी होती हैं, जिससे मनुष्य, प्रकृति और वातावरण सब कष्टकर मालूम होते हैं। लौटना केवल ईश कृपा से संभव। अहम भाव ही मूल कारण है, हमारी ईगो। अम्मा एक कथा सुनाएंगी। एक बड़ी अच्छी नस्ल का तेज दौड़ने वाला पुरस्कार विजेता घोड़ा था। वहीं पर एक बिगड़ैल करोड़पति रहता था। वो एक नंबर का राउडी था। उसने घोड़े के मालिक से घोड़ा देने का दुराग्रह किया। जस तस घोड़ा पाना था। इस घोड़े से मिलने वाला नाम इसे चाहिए था। गुंडा था। घोड़े के मालिक को जाकर धमकाया और घोड़े को बलात् अपने अस्तबल में ले आया। घोड़े को प्रशिक्षण के समय कुछ सांकेतिक शब्द सिखाए गए थे, पर गुंडा नहीं जानता था कि घोड़ा क्या कहने पर क्या करेगा। मैं शब्द सुनते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगता, भगवान कहने पर रुक जाता था। पर करोड़पति दोनों से अनभिज्ञ बस खींच लाया। घोड़ा मिल गया तो उसने सब लोगों को बुलाया और घोड़े पर चढ़कर बैठा और बोला, मैं इस घोड़े की सवारी करके दिखाऊं तुम्हें। मैं सुनते ही घोड़ा सरपट दौड़ने लगा और तेज दौड़ता गया। लगाम खींची पर घोड़ा रुकने का नाम ही ना ले। वो 1000 फुट ऊंची चट्टान की ओर दौड़ा। चोटी को देखकर उसके पसीने छूट गए। वो कुछ भी करके रोकने की कोशिश में था, पर घोड़ा दौड़े ही जा रहा था, नाक की सीध में। घोड़ा किनारे पर पहुंचा। रत्ती भर भी आगे जाता तो खाई में गिरता और दोनों स्वर्ग से धार जाते, मर जाते। जब कुछ ना सूझा तो इस आदमी ने आकाश की ओर देखा और जोर से हे भगवान चिल्ला उठा। घोड़ा तुरंत रुक गया। चमत्कार, खाई में गिरने से बाल बाल बचा। वो देखा तो हजारों लोग इधर दौड़े आ रहे हैं। घोड़े के वेग को देखकर लोग चकित थे कि आखिर ये घोड़ा कहाँ ले जाएगा इसे। उन्होंने सब ओर से उसे घेर लिया। आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देखते रह गए। अभिमान सहित ये आदमी बोला, देखा मैं? शेष शब्द खो गए और वो दोनों भी खो गए। इस प्रकार ये मैं का भाव हमें ले डूबता है। मशीन के साथ मैनुअल आता है। मनुष्य जीवन जीने का ढंग होता है। जीने के लिए पैसा तो आवश्यक है, पर अच्छा होगा यदि धर्मानुसार कमाएं। हम आध्यात्मिकता को ठीक से समझ लें तो प्रत्येक वस्तु को उसके स्थान पर देख पाएंगे। परिस्थितियों के अनुकूल चलेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे हम। शंकर जय अभयंकर गज चरुणा जय गंगाधर। जय शंकर जय अभयंकर गज चरुणा जय गंगाधर। जय शंकर जय अभयंकर गज चरुणा जय गंगाधर। जय शंकर जय अभयंकर गज चरुणा जय गंगाधर। पाहि परमेशा पाहि पाहि विश्वेशा।
शशिधरे परशिवहरणे त्रिशूलधारी डमरुकपाणि शशिधरे परशिवहरणे त्रिशूलधारी डमरुकपाणि शशिधरे परशिवहरणे त्रिशूलधारी डमरुकपाणि शशिधरे परशिवहरणे वाशिंगटन डीसी अपने विश्व स्तरीय म्यूजियमों के लिए प्रसिद्ध है, जो शिक्षण केंद्रों की भूमिका निभाते हैं। इनमें एक नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम है, ऐतिहासिक विमानों और स्पेस क्राफ्टों की विशाल असेंबली। 68,000 से भी अधिक वस्तुओं वाला ये म्यूजियम शिक्षा, प्रकाशन और जनसेवाओं का मुख्य केंद्र बन गया है। शहर के अनेक म्यूजियमों में न केवल देश का इतिहास और संस्कृति दिखाए गए हैं, बल्कि सब वय के लोगों को पढ़ाई और अन्वेषण हेतु बढ़ावा देने में उनकी प्रमुख भूमिका है।
वॉशिंगटन डीसी कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन अम्मा ने आत्म पूजा और विश्व शांति हेतु प्रार्थना में सबका मार्गदर्शन किया। ओम निष्प्रपंचायै नमः। ओम निराश्रयायै नमः। ओम नित्यशुद्धायै नमः। ओम नित्यबुद्धायै नमः। अम्मा को इतने लोगों को गहन प्रेम और धैर्य सहित दर्शन देते देखना अपने आप में एक द्रवित कर देने वाला अनुभव है। अम्मा प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करती हैं और वो देती हैं जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता हो। अम्मा सुनिश्चित करती हैं कि उनके पास जो कोई आए उसे सुने, उससे वात्सल्य दे। उनकी पृष्ठभूमि, संस्कृति, जाति अथवा राष्ट्रीयता जो भी हो, अम्मा सब में केवल हृदय को, आत्म स्वरूप को देखती हैं। जैसा कि अम्मा प्रायः कहती हैं, हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए मोती हैं। मैं पोर्टो रिको से हूँ और अम्मा के साथ मेरी दूसरी यात्रा है ये। मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा कि मैं दोबारा आई हूँ। मैं टीचर हूँ और यह व्यवसाय मैंने इसलिए चुना ताकि मैं अम्मा के साथ बिताने के लिए समय निकाल सकूँ। निस्वार्थ सेवा के लिए अम्मा प्रेरक है। वो मुझे अपने जैसा बनने की प्रेरणा देती है। अम्मा के सानिध्य में रहना एक अनूठा अनुभव है। मैं अपने भीतर उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाती हूँ और मुझ में इस भावना को और टटोलने की, अम्मा के बारे में और अधिक जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अम्मा के साथ आप यह कहते नहीं, करना चाहते हो कि दयालु बनो या और अधिक सेवा करो। उनके साथ यात्रा पर जाने से सेवा का और अधिक अवसर मिलता है। थोड़ा कठिन है, लेकिन सेवा के अवसर के कारण लाभदायी है। यूएस के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से आए अम्मा के भक्तों ने उनके सम्मुख एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। Like the sun, I ask for nothing in return. You owe me nothing for what I've done. more I'm around her, the more I realize how special and मैं जितना जितना अम्मा के सन्निकट रहता हूँ उतना उतना और जानता हूँ कि अम्मा कितनी विशिष्ट, कितनी गत्यात्मक और कितनी बहुआयामी है। एक स्तर पर वो एक व्यक्ति हैं जिनसे आप कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे आप अम्मा के अहेतुक प्रेम और उनकी अथक सेवा को अनदेखा नहीं कर सकते। अम्मा मानो प्रेम चुंबक है। जीवन के हर क्षेत्र से, हर संस्कृति के लोग अम्मा के पास खींचे चले आते हैं और अम्मा के प्रेम को तरसते हैं। प्रतिदिन हम अम्मा के इतने सारे बच्चों को सभी कार्यों में भाग लेते देखते हैं। कार्य चाहे छोटा सा हो, टोकन इकट्ठे करने या दर्शन की लाइन में बैठने वाले लोगों के लिए कुर्सियां लगाने जैसा, इन सेवाओं के माध्यम से वे हृदय में इतने प्रेम, इतने आनंद और शांति का अनुभव करते हैं।
अगले दिन सुबह 8 बजे अम्मा ने दर्शन समाप्त किए। अम्मा को जाते हुए देखकर उनके बच्चों को दुख हुआ, पर फिर भी उनके दिल भरे हुए संतृप्त हैं।